क्वेश्चन ले लिया 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा? अप टू n टर्म्स चलेगा। इसका सम चाहिए अपने को। तो चलो, इतना दुनिया में सबको आता होगा, 3, 5, 7 और ऐसे दे देते। तो इसका जनरल टर्म लिखने सबको आता है ना? तो एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 2 टाइम्स ऑफ आर, और आर के जगह पे 1 रख के फर्स्ट टर्म बनना चाहिए, यानी कि +1। तो 2r + 1 तो लिखने आ गया होगा, है ना? कि ये शुरू का 3, 5, 7 तो जो पहला पहला टर्म है वो एक्चुअली में 2r + 1 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, इतना तो लिख ही ली होगी। उसके बाद वाला कौन सा बहुत बड़ा चीज हो गया? यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? AP1 इंटू AP2 का होल स्क्वायर। एपी के जनरल टर्म लिखने आता है, दुनिया में कोई भी चीज का जनरल टर्म लिख सकते हो। अगर तुम्हें एपी का जनरल टर्म लिखने आता है, इसका मतलब कि तुम इसका इस सीक्वेंस का जनरल टर्म लिख सकते हो। AP1 इंटू AP2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना? AP1 का जनरल टर्म कितना आ गया? AP1 का जनरल टर्म कितना आ गया? वो आ गया 2r + 1। ठीक है, AP2 का जनरल टर्म कितना आ जाएगा? बोलो। 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा है ना? तो 1, 2, 3, 4 कॉमन डिफरेंस कितना? 1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ r। और r के जगह पे 1 रख के क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। 0 ऐड करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया बात? तो हमारा जो जनरल टर्म आया इस पूरे सीरीज का, ठीक है, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2r + 1 इंटू r²। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। तो जनरल टर्म लिख गया मतलब कहानी खत्म। जनरल टर्म ही लिखना होता है, उसका तो खुद ही सॉल्व कर लेते हो, है ना? जनरल टर्म लिख ही दिए, कर लो मल्टीप्लाई जो भी करना है। तो कितना आ जाएगा? 2r³ + r², है ना? और s क्या होता है? s = summation tr, which is equals to summation 2r³ + r², which is equals to 2 summation r³ + summation r²। तो ये कितना आ जाएगा? अब तो कर ही लोगे। समेशन r³ वेयर r = 1 से लेकर के n। सब जगह जो लिमिट है, समेशन का जो लिमिट है वो 1 से लेकर के n तक है। तो समेशन r³ कितना हो जाएगा? n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस समेशन r² क्या हो जाएगा? n इंटू n + 1 2n + 1/6। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट, अब मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लेते हैं, सपोज 3 इंटू, चलो 1 मिनट, 3 इंटू 7² प्लस 5 इंटू 9² प्लस 7 इंटू 11² प्लस अप टू n टर्म्स। अपने को इसका सम चाहिए अप टू n टर्म्स। तो इसका जनरल टर्म बताओ क्या आएगा? ठीक है, तो इसका जनरल टर्म लिख लिया। जनरल टर्म कैसे लेंगे? 3 है, 5 है, 7 है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? जो यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे, AP1 इंटू AP2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। AP1 क्या है? 3, 5, 7। उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो कॉमन डिफरेंस टाइम्स ऑफ r, और r के जगह पे 1 रख के 3 बनना चाहिए, यानी कि +1 इंटू। अब क्या करेंगे? AP2 में क्या है? 7 है, 9 है, 11 है। तो उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 2r
अब आर के जगह पे 1 रख के 7 बनना चाहिए, तो 1 रखेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, तभी 7 बनेगा, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया जनरल टर्म टी आर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ सिंपल बना सकते हैं। तो टी आर इक्वल्स टू 2r प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 20r। सही है, कर लो इसको फर्दर मल्टीप्लाई। फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 8r क्यूब, एक मिनट को थोड़ा, हाँ 8r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर प्लस 50r प्लस 25 प्लस 40r स्क्वायर प्लस 20r। ठीक है, तो जनरल टर्म सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, एक क्यूबिक बन जाएगा। ठीक है, तो 8r क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 44r स्क्वायर आ जाएगा, 70r प्लस 25, बिल्कुल सही है। तो अब इसका अपने को क्या चाहिए, s चाहिए, मतलब इसका सम चाहिए। तो s बराबर क्या होता है, समेशन tr होता है, विच इज इक्वल्स टू 8 समेशन r क्यूब प्लस 44 समेशन r स्क्वायर प्लस 70 समेशन r प्लस 25 समेशन 1। ठीक है, सारे समेशन का लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है n, सारे समेशन का लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है n। ठीक है, सही है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट n है, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ समेशन इज 1 एंड अपर लिमिट ऑफ समेशन इज n। तो आंसर किसके टर्म्स में आएगा, n के टर्म्स में आएगा। तो 8 इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, पहला का आंसर आ गया। दूसरा कितना हो जाएगा, 44 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 70 इंटू n प्लस 1/2 प्लस 25n। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ठीक है, ऐसे करते करते सम कहां तक है, अप टू nth ब्रैकेट, अप टू nth ब्रैकेट। तो nth ब्रैकेट तक का सम चाहिए अपने को। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म बता दो क्या आएगा। इसका जनरल टर्म नहीं बता पा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। तो इसको ऐसे देख लो, टी आर इक्वल्स टू, यानी कि इसमें बीच में कहीं आर एथ ब्रैकेट आया होगा इस सीक्वेंस में, है ना। अब उस आर एथ ब्रैकेट में कहाँ तक देखो, पहला ब्रैकेट में एक टर्म है, दूसरा ब्रैकेट में 2 टर्म है, तीसरा ब्रैकेट में 3 टर्म है, चौथा ब्रैकेट में 4 टर्म होगा, पांचवा ब्रैकेट में 5 टर्म होगा, छठा ब्रैकेट में 6 टर्म होगा। तो आर एथ ब्रैकेट में आर टर्म होगा, आर एथ ब्रैकेट में क्या होगा, आर टर्म होगा। तो 1 से लेकर 1 मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर होगा इसका मतलब। ठीक है, तो जनरल टर्म कैसे लिखोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू आर स्क्वायर तक का सम कितना हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 पढ़े हो ना, डिवाइड बाई 6, कई बार यूज भी कर चुके हैं ये चीज। ठीक है, तो ये है आ गया हमारा जनरल टर्म। ठीक है, ये है बेसिकली हमारा जनरल टर्म। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, आर तो रहेगा, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये आ गया टी आर। अच्छा, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लिया इसको, 1/6 तो सब में बाहर रहेगा, 1/6 को बाहर ही रख लो,
अंदर क्या मिल जाएगा अपने को 2r³ प्लस 3r² प्लस r। ठीक है, अब तो कर ही लोगे। सारा खेल टीआर लिखने का, हम शुरू से बोल रहे हैं, सारा खेल टीआर लिखने का। टीआर लिख लिए, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, समेशन टीआर लिखना है। समेशन टीआर वेयर r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, यानी कि जो अप टू nth ब्रैकेट होगा, तो nth ब्रैकेट में क्या होगा, r की जगह पे n आ गया होगा, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को इसका समेशन चाहिए r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। तो 1/6 को बाहर रखा, 2 समेशन r³ प्लस 3 समेशन r² प्लस समेशन r। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 1/6 2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, आंसर आ गया, खत्म बात। कॉपी कर लो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1² by 1 प्लस 1² प्लस 2² डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स। तो अपने को n टर्म्स तक का सम चाहिए इसका। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल से सोचो कि इसमें बीच में कहीं nth टर्म से पहले कहीं बीच में कहीं जनरल टर्म rth टर्म आया होगा, है ना। तो कोई ऐसा, जैसे इसको एक ब्रैकेट मान लो, इसको दूसरा ब्रैकेट मान लो, इसको तीसरा ब्रैकेट मान लो, ऐसे करते करते कोई rth ब्रैकेट आया होगा बीच में। ठीक है, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, nth टर्म मतलब tn, तो nth ब्रैकेट आया होगा लास्ट, वहां पे रुक गया होगा सीरीज। अपने को n तक का सम चाहिए, कहानी यही है। ठीक है, तो rth ब्रैकेट में देखो, पहला ब्रैकेट में एक टर्म है, मतलब ऊपर में एक टर्म है, नीचे में भी एक टर्म है। सेकंड ब्रैकेट में ऊपर में भी 2 टर्म है, नीचे में भी 2 टर्म है। थर्ड ब्रैकेट में ऊपर में भी 3 टर्म, नीचे में भी 3 टर्म है। तो rth ब्रैकेट में भी ऊपर में भी r टर्म होगा, नीचे में भी r टर्म होगा। ठीक है, तो rth ब्रैकेट वाला ही तो tr होता है, ये तो tr हो रहा होगा। तो tr बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, r का स्क्वायर तक, अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहाँ तक, r तक। अब अपने को ऊपर वाले का सम भी आता है, नीचे वाले का सम भी आता है। ठीक है, ऊपर वाले का सम निकाल लिया, कितना आ जाएगा, r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1/6। सही है, अपने को नीचे वाले का सम भी आता है, वो कितना होता है, r इंटू r प्लस 1/2। ठीक है, तो देखा कि r इंटू r प्लस 1 तो कैंसिल ही हो गया, इस 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो एक टीयर बड़ा क्लीन सा सुंदर सा आ गया। क्या आ गया, तो 1/3 2r प्लस 1। अपने क्या चाहिए, इसका सम चाहिए। तो इसका मतलब कि s बराबर क्या हो जाएगा, समेशन टी आर, वेर r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, विच इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे, 1/3 तो समय से बाहर ही ले लो, है ना, 2 समेशन r प्लस समेशन 1। सही है, 1/3 को बाहर ही रखते हैं, 2 समेशन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस समेशन 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। पूरे में से चाहे तो n कॉमन ले सकते हैं, तो n/3 और ब्रैकेट के अंदर n प्लस 2। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 2/3, ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू, अपने को दिया हुआ है 20 होल क्यूब प्लस 21 होल क्यूब प्लस 22 होल क्यूब से लेकर के 50 होल क्यूब तक का सम। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? अगर अपने को इसको निकालना है तो इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो कि हमने क्या किया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेकर के 50 के क्यूब तक का सम कर लिया, और उसमें से घटा क्या देंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब से लेकर के कहाँ तक घटा देंगे, 19 के होल क्यूब तक घटा देंगे। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है देख पा रहे हो बात को, 20 का होल क्यूब से लेकर के 20 से 50 तक जाना है, तो 1 से लेके 50 तक गए और उसमें से घटा दिए 1 से लेके 19। ठीक है, तो अपने को जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सही है, कर लो, दोनों का आंसर अपने को पता है। तो s बराबर शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो तुम बोल सकते हो समेशन ऑफ आर क्यूब वेयर r इक्वल्स टू 1 से लेके 50 माइनस समेशन ऑफ आर क्यूब वेयर r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 19। ठीक है, कर लो इसको। समेशन ऑफ आर क्यूब 1 से लेकर 50 कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो n का काम 50 कर रहा है, तो 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें n का काम 19 कर रहा है, तो 19 इंटू 19 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऐसा आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन ले लिया, और क्वेश्चन क्या ले लिया हमने, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू 45 टर्म्स। ठीक है, अपने को इसका सम चाहिए, 45 टर्म्स तक का सम चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए तरीका नंबर 1 क्या हो सकता है, तो पहले 45 टर्म है तो इसका मतलब कि जाएगा कहाँ तक, पहले तो अपने को लास्ट टर्म पे ही फोकस करना है कि लास्ट टर्म क्या होगा। अप टू 45 टर्म बोल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ऑड वाला प्लस के साथ आ रहा है, इवन वाला माइनस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो 45 ऑड है, तो इसका मतलब वो प्लस के साथ आया होगा, तो इसका मतलब कि जाते जाते लास्ट में क्या लिखोगे, 44 का होल स्क्वायर माइनस 44 का होल स्क्वायर आया होगा प्लस 45 का होल स्क्वायर आया होगा, प्लस 45 का होल स्क्वायर, तो ऐसा कुछ कहानी बना होगा। ठीक है, और 44 के होल स्क्वायर के पहले 43 का होल स्क्वायर आया होगा प्लस 43 का होल स्क्वायर। तो तरीका नंबर 1 क्या बोलता है इसको करने का, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का चीज लगाओ। ठीक है, पहले ब्रैकेट में, तो 1 माइनस 2 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस 2 1 प्लस 2, पहला वाला निपट गया, प्लस, फिर दूसरा निपटाओगे तो 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगला वाला भी कर सकते हो सेम तरीके से। अगला वाला क्या क्या हो जाएगा, अगर नेक्स्ट लिखें तो ठीक हो, तो पैटर्न आ जाएगा समझ में।
फिर वैसे करते 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 लास्ट वाला इन दोनों को निपटाते हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 43 माइनस 44 इंटू 43 प्लस 44, और सबसे लास्ट में एक बच जाएगा 45 का स्क्वायर। उसका पेयर किसी के साथ नहीं बना तो रह गया अकेले, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो -1 सब में रहेगा आगे, ठीक है ना। तो -1 इंटू समथिंग -1 इंटू समथिंग -1 इंटू समथिंग सब में रहेगा, तो -1 कॉमन ले लिया, -1 सब में से कॉमन ले लिया। अब 1 + 2 कितना आ गया 3 + 7, फिर अगला कितना आया होगा, ये 4 + 3 है, तो अगला क्या आया होगा 1 2 3 4 5 और 6, तो 11 आया होगा अगला, दिख रहा होगा पैटर्न, देख लो अगला 11 आया होगा जोड़ के, यानी कि 5 + 6 आया होगा अगला, ठीक है। फिर अगला कितना आया होगा 5 + 6 तक हो गया, फिर 7 + 5 + 6 हो गया, तो 7 + 8 आया होगा, तो अगला 13 आ गया होगा, 15 आया होगा, सॉरी हाँ 15 आया होगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि एक एपी दिख रहा है क्या, और लास्ट कहाँ तक आएगा, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का देखते हैं कहानी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कहानी देखेंगे तो 4 3 7 87 आया होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक गए +87 तक गए, और लास्ट में 45 का होल स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब ने क्या दिखा कि एपी है, दिख रहा है ना, 3 से लेके 87 तक एपी दिख रहा है। तो इस एपी के कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस एपी का हालांकि डायरेक्ट सम लिखने का तरीका भी हम बताए थे, है ना। याद होगा तो अच्छी बात, नहीं याद है तो और अच्छी बात, है ना। लेकिन चलो ठीक है, इसको नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स बता दो कितने आ जाएंगे इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स वही जितना पेयर बना दो का, कैसे तो काइंड ऑफ। तो 44 टर्म था, तो टोटल 22 टर्म बना होगा, क्योंकि दो दो टर्म मिलके एक टर्म बन रहा है हमारा एपी का। क्वेश्चन का 2 टर्म मिलके, ध्यान सुनना, क्वेश्चन का 2 टर्म मिलके हमारा एपी का 1 टर्म मिल रहा है। तो 44 तक का हमने देखा, तो यानी कि 22 टर्म बना होगा ये टोटल। टोटल एपी कितना होगा 22 टर्म हुआ होगा। तो -1 बाहर रहेगा रहेगा, अंदर कितना हो जाएगा 22/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 3 + 87, यही होता है ना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 45 का होल स्क्वायर। अब तो क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया, जो भी आंसर आया है, हालांकि दिख रहा है आंसर आता हुआ, कितना आ जाएगा, ये तो 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और 87 प्लस से कितना हो गया 90, तो -90 इंटू 11 प्लस 45 का स्क्वायर, इसको कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। तो 45 का स्क्वायर, दोनों में से 45 कॉमन ले सकते हैं हम चाहे तो, 45 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 45 माइनस कितना आना चाहिए भाई, 45 इंटू 290 होता है, तो ये 22 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 45 इंटू 23, जो भी आंसर आएगा आएगा, ठीक है। लिख लो, चीज को मिटा रहे हैं। अब इसका एक और तरीका है करने का, एक और तरीका क्या हो सकता है सोच लो। एक और तरीका ये है कि हम इस पूरे सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर, ठीक है, 1 से लेके 45 के होल स्क्वायर तक ऐड किया, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक गया 45 के होल स्क्वायर तक गया, माइनस, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 44 के स्क्वायर तक जाएंगे। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा कैसे लिख दिए, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है ऊपर में, जो रेड से लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है,
उसमें तुम 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर से लेके 44 का स्क्वायर तक ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, या दिख ही रहा होगा तुम्हें, आई होप समझ में आ गया होगा, उतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यानी कि उस वाले सीक्वेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से अपने को क्या फायदा होगा, एस बराबर अपने को ऊपर वाले का सम आता है ना, ऊपर वाले ब्रैकेट का सम आता है 1 से लेके 45 के स्क्वायर तक का सम क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, यानी 45 इंटू 45 प्लस 1 46 इंटू 2n प्लस वन, यानी कि 2n हो गया 90, 90 इंटू 1 कितना हो गया 91 डिवाइड बाई 6 माइनस। अब देखो इसको क्या कर लोगे, ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन है। उसको करने का तरीका क्या है कि -2 तो पहले से बाहर है ही, ठीक है, -2 पहले से बाहर है। अब हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया सब में से। तुम ध्यान से देख पा रहे हो बात को, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 4 के स्क्वायर को 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। वैसे उसका तो 8 का स्क्वायर आया होगा ना, तो 8 के स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। हेलो, तो 2 का स्क्वायर सब में प्रेजेंट है। 44 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 44 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 22 का स्क्वायर। हेलो, सही है। तो इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा क्या, तो जो नीचे वाला ब्रैकेट है उसमें से सब में से 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो सब में से हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 तो पहले से बाहर था ही, और एक और 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक गए 22 के होल स्क्वायर तक गया। ठीक है, अब अपने को करने आता है, कर लिया, आंसर आ जाएगा। तो 45 इंटू 46 इंटू 91 डिवाइड बाई 6 माइनस 8। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा अपने को n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, तो 2n कितना हो गया 44, तो 44 और 45, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। सही है, तो यही हमारा आंसर हो गया फाइनली। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया था। एक और क्वेश्चन ले लिया, इसमें बोला जा रहा है s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 37। ठीक है, और ऐसे प्लस करते 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 अपना अप टू 30 टर्म्स अपने को निकालना है, सम अप टू 30 टर्म्स। तो 30 टर्म्स तक का सम चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमने क्या देखा कि पहला वाला ब्रैकेट में जैसे 1 है, फिर 5 प्लस 9 है, फिर उसके बाद 13 प्लस 17 प्लस 21 है एंड सो ऑन। तो पहला वाला ब्रैकेट में एक टर्म है, दूसरा वाला ब्रैकेट में 2 टर्म है, तीसरा वाला ब्रैकेट में 3 टर्म है, चौथा वाला ब्रैकेट में 4 टर्म है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए 30 टर्म तक का सम चाहिए, 30 टर्म तक का सम चाहिए। तो ये 30 टर्म कब हो जाएगा, कितना ब्रैकेट तक जाएंगे तो 30 टर्म हो जाएगा इन शॉर्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, हालांकि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तो ओके, 30th ब्रैकेट लेते तो कुछ अच्छा होता, अप टू 30th ब्रैकेट।
अप टू 30th ब्रैकेट, सम निकालना है अप टू 30th ब्रैकेट, 30 ब्रैकेट तक का सम निकालना है ना। तो 30 ब्रैकेट तक का सम निकालना है, तो ऐसे ही करते करते 30वां ब्रैकेट में कितना टर्म होगा 30। हेलो, जो 30वां ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट 1 में 1 टर्म, ब्रैकेट 2 में 2 टर्म, ब्रैकेट 3 में 3 टर्म, ब्रैकेट 4 में 4 टर्म, और 30वां ब्रैकेट में 30 टर्म। ठीक है, तो 30 ब्रैकेट में टोटल उस एपी के कितने टर्म्स हो जाएंगे अगर तुम गिनोगे तो 1 से लेके 30 तक का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15 इंटू 31 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 465। तो टोटल 465 टर्म्स हैं, कौन से एपी के, इस एपी के 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन। इस एपी के 465 टर्म्स को जोड़ोगे तो 30 ब्रैकेट तक का सम ऐड हो जाएगा, मतलब 30 ब्रैकेट तक का सम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, समझ में आया बात। इस एपी के 465 टर्म्स को अपने को ऐड करना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो कर लेते हैं, यानी कि अपने को निकालना है क्या, S465 इसी को कितना हो जाएगा, n/2 n/2 2a यानी कि 2 into 1 2a plus n-1 यानी कि 465 - 1 टाइम्स ऑफ d, d कितना है 4, तो ये आंसर है। आगे देख लिया, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n tr इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। ये अपने को गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n रूट tr, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये निकालना है अपने को। ठीक है, सो कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, समेशन tr दिया हुआ है और समेशन रूट tr निकालना है, समेशन tr दिया हुआ है, समेशन रूट tr निकालना है। इसको करना है कोई तरीका, किसी दिमाग में कुछ आ रहा हो तो जल्दी से बताओ। तो अपने को समेशन tr दिया हुआ है, यानी कि बेसिकली अपने को ये s दिया हुआ है या sn दिया हुआ है कह सकते हो, सम टू n टर्म्स sn दिया हुआ है। ठीक है, और अगर अपने को sn दिया हुआ है और निकालना क्या है, tr अपने को नहीं पता है, tr निकलेगा तब तो रूट tr निकलेगा, तब तो उसका समेशन निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो tr निकालना कंपलसरी चीज है हमारे लिए सबसे पहले। तो अपने को sn दिया हुआ है, तो tn बराबर क्या होता है, tn बराबर क्या होता है, सम टू n टर्म्स माइनस सम टू n-1 टर्म्स। याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ, हेलो सबको याद आना चाहिए, आ रहा होगा आई होप। जो tn होता है वो क्या होता है, sn माइनस sn-1 होता है। जैसे मान लो अगर तुम्हें t5 चाहिए तो कैसे निकालोगे, s5 में से s4 हटा दोगे, t5 मिल जाएगा ना, चाहे सीरीज कोई भी हो, चाहे AP हो GP हो चाहे कुछ भी हो, है ना, कोई भी सीक्वेंस हो, है ना, कोई भी प्रोग्रेशन हो, उसमें ये चीज हमेशा वैलिड होता है, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है। तो अभी तक ये यूज किए होगे AP के लिए, बट ये हमेशा यूज कर सकते हो तुम। ठीक है ना, तो tn इक्वल टू क्या हो गया, sn माइनस sn-1। तो हम यहाँ से tn निकाल लेंगे, यानी कि लास्ट टर्म निकालेंगे, tn मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। तो sn क्या दिया हुआ है, n 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 माइनस sn-1 कितना हो जाएगा, तो n को रिप्लेस कर दो n-1 से, तो n-1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ n-1 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस 13, यही होगा। sn माइनस sn-1 कर दिए
तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, Tn मिल जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो कितना हो जाएगा, ये होना चाहिए 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n माइनस n माइनस 1। ठीक है, अंदर में क्या बनेगा देख लेते हैं। सबको सिंपल सिंपल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंदर में देख लिया क्या बनने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 9n माइनस 9 प्लस 13। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बनेगा ये। तो Tn इज इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n माइनस n माइनस 1। अंदर ब्रैकेट में देख लो 2n स्क्वायर तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर 9n माइनस 4n कितना आ जाएगा, 9n माइनस 4n विल बी इक्वल्स टू 5n। ठीक है, 9n माइनस 4n विल बी 5n। और 13 माइनस 9 कितना होगा, 13 माइनस 9 आ जाएगा 4। अच्छा ठीक है, 13 माइनस 9 आ जाएगा 4, 4 2 6। सही है क्या, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 13 में से 9 गया तो 10 11 12 13, 4 इधर से 2 उधर से। ठीक है, 6 सही है। आगे देख लिया, आगे और भी थोड़ा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अपने को। तो 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n माइनस, अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 2n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6। सही है, तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू, देखो 2n क्यूब से 2n क्यूब कैंसिल तो दिख रहा है ना, तो दिख रहा है तो कैंसिल कर ही दो। तो 9n स्क्वायर प्लस 13n, देखो 5n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3n स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के साथ आ जाएगा वो, तो माइनस 3n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 से माइनस 5n कितना हो जाएगा, n, तो बाहर कितना आ जाएगा, माइनस n। ठीक है, फिर कितना है, माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। ठीक, तो देख लो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 6। पूरे में से 6 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो Tn आया, ध्यान सुनना, जो हमारा Tn आया वो कितना आ गया, 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये लास्ट टर्म आ गया हमारा। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा, यानी Tr क्या आ जाएगा, तो n को r से प्लेस कर दो, तो जनरल टर्म विल बी इक्वल्स टू 6r प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, 6r प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम ही चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा Tr निकल चुका है, रूट Tr भी निकल गया इसका मतलब, तो रूट Tr बराबर कितना हो जाएगा, √6r प्लस 1। ठीक है, तो रूट Tr कितना हो जाएगा, √6r प्लस 1। तो अपने को इसका क्या चाहिए, इसी का समेशन चाहिए, है ना। तो यानी कि हम लोग, हमें निकालना क्या है, समेशन ऑफ √6r प्लस 1 वेर r इक्वल्स टू 1 से लेके n, यही निकालना है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो निकाल लेंगे, √6 तो बाहर आएगा ही आएगा, अंदर क्या आ जाएगा, समेशन r प्लस समेशन 1। अब दोनों करने आता है, लिख लेंगे वैल्यू, √6 अंदर में क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन 1 को क्या लिखोगे, n। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, कुछ भी करके देख लो कितना आ रहा है, 2n n स्क्वायर
प्लस 2n प्लस n 3n, तो रूट 6/2 n स्क्वायर प्लस 3n, तो बेसिकली आ जाएगा रूट 3/√2 n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, यही आंसर हो गया फाइनली। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया हुआ है समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n tr इज इक्वल्स टू 3n-1, और अपने को निकालना क्या है, फाइंड समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n 1/tr, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपने को समेशन tr दिया हुआ है, यानी कि sn दिया हुआ है, कहने का मतलब है ना। तो ये 3n-1 क्या है, sn दिया हुआ है, कह सकते हो क्या इसको, है ना। तो sn दिया हुआ है तो पहले tr निकले तब तो 1/tr निकलेगा, तब ना कुछ और सोच पाएंगे हम। तो सबसे पहले अपने को सोचना क्या है कि sn गिवन है, इन शॉर्ट कहने का मतलब हमारे पास sn गिवन है 3n-1, और अपने को अगर tn निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, tn बराबर sn माइनस sn-1, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही इजिली tn निकाल सकते हैं। tn इक्वल्स टू sn कितना है 3n-1, उसमें से क्या घटा दिया 3n-1-1, सही है। तो देखो कुछ आ रहा है क्या घटने के बाद, तो अपने को दिख रहा है कुछ तो कैंसिल हो रहा है, 3n-1 माइनस 3n-1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 खत्म हो गया। इस दोनों में से हम चाहे तो 3n माइनस 3n डिवाइडेड बाई 3 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से कुछ फायदा होगा क्या, ठीक है देख लेते हैं। या फिर ओके, इट्स बेटर कि हम इसमें पूरे में से इस दोनों टर्म में से हमने क्या किया, 3n-1 को कॉमन ले लिया। तो 3n-1 को कॉमन ले लेंगे कितना मिलेगा अपने को, यहाँ मिलेगा 3-1 ऐसा मिलेगा। तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3n-1, ये हमारा आ गया tn। तो tr कितना हो जाएगा, ये तो बस वेरिएबल की बात है, तुम शुरू से ही चाहो तो r लेके चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो tr बराबर कितना हो जाएगा 2 × 3r-1, ठीक है। तो अपने को जनरल टर्म निकल गया, तो 1/tr कितना आ जाएगा, अपने को तो 1/tr का समीकरण निकाला ना। तो 1/tr बराबर क्या लिख सकते हो, 1/2 × 1/3r-1, सही है। अब क्या करना है, अब अपने को समेशन निकालना है, समेशन ऑफ 1/tr, समेशन ऑफ 1/2 × 1/3, समेशन ऑफ 1/2 × 1/3r-1, वेयर r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n। अपने को इसका समेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है भाई, 1/2 बाहर आ गया, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n 1/3r-1 ऐसा आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके लिखो तो अपने आप क्लियर दीजिएगा कि हो क्या रहा है। 1/2 बाहर है, अंदर वाले को जो एक्सपैंड करेंगे तो r की जगह पे 1 डालेंगे तो 1/3 के पास 0 कितना हो जाएगा 1, प्लस r की जगह पे 2 डालेंगे तो 1/3, r की जगह पे 3 डालेंगे तो 1/3 का स्क्वायर, r की जगह 4 डालेंगे तो 1/3/4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 1/3n-1, 1/3n-1 तक जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा इसमें, n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। हेलो, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि पावर कहाँ तक गया, n-1 तक गया है, पावर शुरू कहाँ से हुआ था 1/3 पर 0, तो जब काउंटिंग जीरो स्टार्ट होता है तो नंबर ऑफ टर्म से ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बन गया हमारा n नंबर ऑफ टर्म, इसको जोड़ने आता है, ये जीपी है, ठीक है। इसको हम जोड़ सकते हैं सिंपली, यहाँ प्लस, हाँ इसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने पे क्या मिलने वाला है देख लो, यहाँ पे 1/2 तो रहेगा इनटू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो
की पावर, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कहाँ लिखे रखो, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंसर यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आना चाहिए। तो 1/2 बाहर, ठीक है, 1/2 के अंदर क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो कितना है 1/3, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, चलो 1/2 फर्स्ट टर्म 1/3 की पावर कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n है -1 अपॉन 1/3 -1। सही है, हेलो, दिख रहा होगा बात। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ठीक है।